हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आपके अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी के MSOE 3 के सब्जेक्ट के लिए हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर रहे थे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वी गाइस ऑलरेडी कवर्ड, तो यहाँ पे हम कुछ और लास्ट मोमेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। द टॉपिक इन दिस वीडियो इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस कन्वर्जन को लेके एक पूरी वीडियो अवेलेबल है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दी आप लोगों के साथ, तो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है रिलीजन रिवाइवलिज्म। कई बार ये वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं, दे आर काइंड ऑफ क्वाइट सिमिलर वर्ड, रिवाइवलिज्म, प्लूरलिज्म प्लस कन्वर्जन, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हमें रहती है। रिवाइवलिज्म की बात करें तो बेसिक मीनिंग अगर समझ भी आ जाए तो कितना कैसे क्या लिखना है ये प्रॉब्लम रहती है। तो रिवाइव मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से एक तरीके से जान डाल देना। अगर मैं बात करूं कोई चीज जो खो गई है, डिसअपियर टाइप हो रही है, कंप्लीटली गायब नहीं होती है, बस थोड़ा थोड़ा पीछे छूट रही है, उस चीज को दोबारा से लाना। ये रिलीजन की बात हो रही है, बट देखो जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि आजकल कल्चर पीछे छूटता जा रहा है, पीपल आर नॉट फॉलोइंग देयर कल्चर ट्रेडिशन, बच्चे उससे हटते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से पीपल आर डाउनग्रेडिंग। लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात करें, नॉलेज की बात करें, रिलीजियस नॉलेज की बात करें, और बेसिक जो कल्चर और ट्रेड्स होते थे उसकी बात करें, तो वो सब पीछे छूट रहे हैं। इसी तरीके से हर सोसाइटी को कभी ना कभी ये चीज जो होती है वो फील होती है। तो वो जब उसको ओवरकम करने के लिए कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ सोशल मूवमेंट जब रेस किए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके रिलीजियस मूवमेंट, दैट इज, और वो पूरा प्रोसेस होता है रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मूवमेंट। अब हम इसमें देखेंगे कुछ चीजें, कुछ इंडिया का एग्जांपल एक ले लेंगे, स्टार्टिंग इंडिया में ले लेंगे। ऐसे तो देखो बहुत मूवमेंट थे, अलग से नाम आप सर्च करके लिख भी सकते हो, बट आई एम टेकिंग जस्ट फ्यू नेम हियर। वो चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगी, शॉर्ट में ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म होता क्या है। तो मास मूवमेंट विच आर बेस्ड अपॉन इंटेंस रिलीजियस एक्साइटमेंट। बहुत बड़े, मतलब एक ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने आवाज उठाई एंड थिंग्स हैपन। मूवमेंट अगेन कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, वो क्या हो जाता है आपका मूवमेंट हो जाता है। तो मास मूवमेंट जो किसी इंटेंस रिलीजियस एक्साइटमेंट पे बेस है। पीरियोडिक रिलीजियस रिवाइवल होता रहना चाहिए, जिससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, कमिटमेंट शो कर रहे हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। इन केस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सिविक लाइफ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रिलीजन की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने की कोशिश करते हो बाय द रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इसका मतलब होता है अवेकनिंग ऑफ द फेथ इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो चीज पीछे छूट गई है उसको आप दोबारा से जगा रहे हो, ठीक है। वो चीज जो लॉस्ट हो चुकी है, एक तरीके से अवेकन मतलब क्या होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक चीज जागना, कोई चीज जो चीज बिल्कुल डीप इनसाइड कहीं लॉस्ट हो गई थी, उस चीज को दोबारा से जान डाल देना उसमें। तो रिलीजन एक्ट एज एन आंसर टू फियर। रिलीजन आपके डर का जवाब है, परेशानी का जवाब है, खुशी में आप मतलब लोग रिलीजियस बहुत, देखो जैसे खुश होते हैं तो अलग अलग चीजें कि आप दान कर रहे हो अपने अपने होली प्लेसेस पे जा जाके, सबका अलग अलग होता है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने अपने रिलीजियस तरीके से अलग अलग वो चीज शो करते हो। चाहे वो आपका डर हो तो आप प्रे करते हो, चाहे आपका कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, देन ऑल्सो यू अलग अलग जो भी आपके सेपरेट जिस भी भगवान, गॉड, अल्लाह, आप जो भी वर्शिप करते हो, आप उनके पास अपने तरीके से उस चीज को मेंशन करते हो। फिलिंग द मॉरल वैक्यूम एंड आंसरिंग द एक्सटेंशियल क्राइसिस। जो भी क्राइसिस है उसका खुद को जवाब देते हो। मॉरल वैक्यूम मतलब मॉरलिटी की, यार भगवान देख रहा है। कई बार क्या होता है ना, आप कुछ गलत भी करो तो भी आपको लगता है कि कोई और देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं मन में होता है ना कि यार नहीं, दिस इज नॉट मतलब राइट, कि जवाब देना है आगे जाके हमें, ऊपर वाले को, भगवान को, अपने अल्लाह को हमें जवाब देना है। तो वी कैन नॉट डू सर्टेन टाइप ऑफ थिंग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जो मॉरल वैक्यूम है, मॉरलिटी की बात होती है, वो भी रिलीजन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। जरूरत क्यों है, देखो रिलीजियस रिवाइवलिज्म की जरूरत क्यों है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज मॉडर्नाइजेशन जो है आपको चाहिए ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से, बिकॉज अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, जिन्हें बदलना, थोड़ा सा रिवाइव करना जरूरी है। सो फॉर दैट मल्टीपल रिलीजन हो गए हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हो गए हैं, इस वजह से भी रिवाइवलिस्ट जो मूवमेंट होते हैं, टेंडेंसीज होती हैं, वो थोड़ी फ्यूल अप हो जाती है, चार्ज अप हो जाती हैं और देखने को मिलती हैं। रीच आउट द ग्लोरी ऑफ द पास्ट, वो चीजें जो पास्ट में कहीं खो गई हैं, जो लोग जान ही नहीं रहे। अच्छा देखो आज की डेट में बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मूवीज आने की वजह से, लाइक पद्मावताई, जोधा अकबर काइंड ऑफ मूवी, या इस तरीके की मूवी, आर्ट वर्क, सीरियल, सीरीज बनती है, तो आपको कुछ कुछ चीजें, यू गाइस कैन रिकॉल दैट ना, आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, रिकॉल कर पाते हो, आप पास्ट के बारे में जान पाते हो। तो वो तो कोई इवेंट और हिस्ट्री है आपकी कंट्री की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो रिलीजन की भी एक अपनी हिस्ट्री रही है ना।
तो वो हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में और उसकी अपने रिलीजन की ग्लोरी के बारे में कि वो इतिहास कितना ब्यूटीफुली एक जर्नी क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचा है, तो वो जान पाते हो आप। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एडिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ द ग्रुप। आजकल देखो मैं यहाँ से बैठ के आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, तो आज की डेट पे कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि बोल के आप फोन पे बात कर रहे हो, नहीं। कम्युनिकेशन इज लोगों तक पहुंचना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ट्विटर, यूट्यूब, दुनिया भर की चीजें जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो एंड इस मूवमेंट को क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो। रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन भी जाती है, कोई पर्सन इंडिया से बाहर बैठा कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वो भी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मोबिलाइजेशन विद इन अ ग्रुप का पार्ट होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नीडेड कि हमें रिलीजियस रिवाइवलिज्म की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। लाइक इंडिया में हम देखेंगे आर्य समाज, वहाबी मूवमेंट, अलग अलग ग्रुप बने, ब्रह्म समाज। तो ये सब जो ग्रुप बने ये क्या थे, इंस्टीट्यूशन थे। ये इंस्टीट्यूशन इस तरीके के मूवमेंट को लीड करते हैं और जो सिमिलर आइडियोलॉजीज के लोग होते हैं वो लेटर ऑन साथ में जुड़ते जाते हैं। कई बार आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स कर देते हो, तो भाई पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए भी पार्टीज या ग्रुप्स जो हैं वो अपना एक एजेंडा सेट कर लेते हैं, एक रिलीजियस गोल सेट कर लेते हैं। देन कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म का कंसेप्ट तो है ही, फंडामेंटलिज्म पे एक सेपरेट वीडियो है तो आप उसे प्रॉपरली देख सकते हैं डिटेल में। रिवाइवलिज्म जो है वो 18th सेंचुरी में हुआ वेस्टर्न सोसाइटी में, ठीक है। अलग अलग जो मेथोडोलॉजीज थे वहां पे ये चीज स्टार्ट हुई, प्लस इंडिया में भी लेट 18 से 19 सेंचुरी के बीच में रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखने को हमें मिले, जिसमें जो फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इंपॉर्टेंट मूवमेंट था दैट वाज आर्य समाज। इन इंडिया आर्य समाज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विच वर बेस्ड ऑन शुद्धि मूवमेंट। देखो था क्या, पहले जब यहाँ पे ब्रिटिशर आए ना, ब्रिटिशर आर फोर्सिंग द पीपल कि यार आपकी कोई लाइफस्टाइल नहीं है, यू गाइज आर वेरी डाउन ट्रेडेड। इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया में कास्ट सिस्टम था, तो कुछ कास्ट तो बहुत अच्छे से ग्रो करके एक अच्छी लाइफ जी रही थी, वही मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाली इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, तो दे स्टार्ट कन्वर्टिंग द पीपल टू डिफरेंट रिलीजन। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो एक रिलीजन, एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो होता है वो बहुत फेमस और मोस्ट प्रेवलेंट रिलीजन हम बोल सकते हैं, देखा जाता है। तो ब्रिटिश स्टार्टेड कन्वर्टिंग द पीपल। अब क्या होता है ना, कन्वर्ट जब आप हो जाते हो तो उस रिलीजन के बेनिफिट आपको मिलेंगे। वो रिलीजन में आपको बेनिफिट दिया जा रहा था कि आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, आपको यहाँ पे इक्वालिटी मिलेगी, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी, हमारे यहाँ वुमेन्स को भी राइट होंगे, अभी तक आपकी वुमेन्स को राइट नहीं मिलते, आपकी वुमेन्स पढ़ नहीं पा रही हैं, हमारे यहाँ पे आपको ये सब राइट भी दिए जाएंगे। सो दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट थिंकिंग यार थिंग्स कैन हैपन लाइक दिस। और इसी टाइम पे आपको याद होगा बहुत सारे सोशल मूवमेंट भी स्टार्ट हुए थे, जो दलित्स के राइट की प्रोटेक्शन की, वुमेन के राइट की, वुमेन एजुकेशन की, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये आर्य समाज, देखो आर्य समाज में ये बात बोली गई थी, गो बैक टू वेदास, बट पुरानी चीज़ों को लेके आना, प्लस इंग्लिश एजुकेशन को भी साथ साथ, दो एजुकेशन सिस्टम थी। ओरिएंटल सिस्टम बोला जाता था जहाँ आप इन चीज़ों को कर रहे हो, एंड गो बैक टू वेदास में था कि जो पुरानी नॉलेज है उनको हमें साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेजरली क्या हो रहा था, शुद्धि मूवमेंट क्या था, शुद्धि मूवमेंट में जिन लोगों का कन्वर्जन हो गया था अदर ग्रुप में, उनको वापस अपने ग्रुप में कन्वर्ट करना, वापस हिंदुइज्म की तरफ लेके आना, दिस वाज शुद्धि मूवमेंट। तो इट एम्ड एट कन्वर्टिंग हिंदू बैक टू द फोल्ड हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन। तो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस कन्वर्ट कराना। दिस हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिंदू स्पेशली लोअर कास्ट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। क्योंकि ये क्यों हुआ था, क्योंकि लोगों ने अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए उस टाइम पे प्रेशर में आके भी, और देखो फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, नो डाउट। जब आप रिलीजन कन्वर्ट करते हो तो फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है आपको रिलीजन चेंज करने का, सो दैट उस रिलीजन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। होता है, आज भी ऐसा होता है, इनकेस समवन विल कन्वर्ट तो वो चीज़ बेनिफिट फाइनेंशियल भी मिलता है। हाँ, ये नहीं कि करोड़पति बन जाते हो, बट कुछ एक नॉमिनल अमाउंट होता है। तो उस टाइम पे लोगों के पास ये रीजन भी था कि यार अपनी कास्ट में तो इज्जत है नहीं, बहुत ज़्यादा इतना कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, कास्टिज्म के नाम पे हमें कंसीडर तो कहीं किया नहीं जा रहा है, तो दैट्स व्हाई पीपल फाइंड कन्वर्जन अ बेटर वे। देखो ये कन्वर्जन का पार्ट आ गया। रिवाइवलिज्म हो, कन्वर्जन की कॉन्सिक्वेंस में रिवाइवलिज्म देखने को मिला, क्योंकि कन्वर्जन इतना ज्यादा हो रहा था ना कि उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस था कि लोगों ने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे। रिवाइवलिज्म का सिंपल मीन्स क्या होता है, रिवाइवल ऑफ रिलीजन ईदर बाय वे ऑफ, या तो कोई इंस्टीट्यूशन उसको आगे लेके जाएगा या फिर कोई ग्रुप उसको क्या करेगा, डिनोमिनिज्म, मतलब कि आप भाई आगे फेवर में चीज़ें बताओ या अगेंस्ट बताओ कि क्या प्रॉब्लम है अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये सब चीज़ें।
एज ट्रेडिशनल रिलीजन लूज देयर होल्ड, मैंने बताया अभी आपको जैसे कि जो रिलीजन था, जो पुरानी चीजें थी, वो धीरे धीरे अपना होल्ड, अपनी ग्रिप लूज करती जा रही है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है. आइडिया ऑफ सेक्युलराइजेशन स्टेट दैट दिस मूवमेंट रिमेन पेरिफेरल टू द सोसाइटी. सेक्युलराइजेशन देखो क्या है, सेक्युलराइजेशन इज नॉट द गारंटी टू दिस. सेक्युलराइजेशन तो ये कहता है कि इस तरीके के मूवमेंट रहेंगे आपके आसपास. और हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं बोलूंगी मैं इस चीज को, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी होती है ना, वो क्यों आती है, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ religious pluralism is there, multiculturalism is there, we have multiple culture, multiple religion, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट अड़ेगा यार जाके. हर रिलीजन में सब आइडियोलॉजी तो सेम नहीं होती, ये कुछ कह रहा है वहां कुछ कहा जा रहा है, वो तो अड़ेगा ही अड़ेगा आपके. ठीक है, बस ये होता है कि आप कितना स्ट्रांगली आधार कर रहे हो उस चीजों से, बिल्कुल आंख बंद करके सब कुछ माने जा रहे हो, आपस में मारे काटे जा रहे हो और उसी को ऊपर रखे जा रहे हो चीजों को, या फिर आप टाइम के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने को चीजों में तैयार हो गए हो. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. अब रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात करते हैं, तो किस वे में ये चीज होती है. सबसे पहला प्रोसेस हम जो देखेंगे, सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है, कन्वर्जनिज्म होती है. कन्वर्जनिज्म मतलब क्या होता है कि आप पर्सन को कन्वर्ट करोगे किसी भी रिलीजन में. यहाँ ग्लोबल लेवल पे जब बात कर रहे हैं तो हम क्रिश्चियनिटी ले लेते हैं, मेजर क्रिश्चियनिटी रिलीजन होता है जैसे, तो पर्सन को हमने कन्वर्ट करा, हमने बिलीव दिलाया कि आपको यू नीड टू कन्वर्ट इनटू दिस रिलीजन, इसके बेनिफिट क्या है, क्या क्या चीजें हैं. तो फर्स्टली जो होता है वो कन्वर्जन का काम होता है. फिर है बिब्लिसिज्म. इसमें क्या होता है, बिब्लिसिज्म में आप उसको उसकी स्क्रिप्चर, जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह होती है, टेक्स्ट बुक वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, होली बुक होती है, हर रिलीजन से जुड़ी अपनी एक धार्मिक किताब है, एक धार्मिक ग्रंथ होता है, आप उस पर्सन को उसकी टीचिंग दो. देन थर्ड इज आपका है क्रूसी सेंट्रिज्म. क्रूसी सेंट्रिज्म में क्या होता है, आप थियोलॉजी, मतलब वो रिलीजन कहाँ से आया, क्या स्टार्टिंग थी, क्या बेनिफिट है उस रिलीजन का, बैकग्राउंड क्या रहा, हिस्ट्री क्या रही, मतलब वो ओरिजिन से लेके प्रेजेंट रिलीजन तक की सारी कहानियां आप एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, जरूरी नहीं है सबके स्क्रिप्चर में उनकी कहानियां लिखी हो, उनका हिस्टोरिक इवोल्यूशन सब कुछ लिखा हो, लेकिन थियोलॉजी में आप वो पूरा इवोल्यूशन और वो रिलीजन और उसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और कैसे वो ग्रो हुआ, कौन कौन पर्सन थे, थियोलॉजी में आप उस पर्सन को ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज देते हो. देन एक्टिविज्म, मतलब एक्टिविज्म होता है कि आप एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैं सामने वाले को कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसके वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ, आप यही तो बोलते हो. अगर आप कन्वर्ट हो गए सो दिस इज द बेनिफिट, ये अभी आपके साथ प्रॉब्लम है, कन्वर्ट होने के बाद यू विल गेट टू दिस. सामने वाले का ब्रेन इन्फ्लुएंस करना, ब्रेन वॉश करना, इन्फ्लुएंस करना, यही तो होता है. वॉश करोगे तभी तो कोई नई चीज एंटर करोगे ना, राइट. तो वॉश करते हैं तभी नई चीज एंटर करते हैं, तो ब्रेन वॉश करना है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना, दैट व्हाट यू आर सेइंग इज फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्सन. तो आप एक मान के चलते हो, जो कन्वर्ट करा रहा होता है वो मानता है कि वो एक एक्टिविस्ट का काम कर रहा है. तो दिस इज एक्टिविज्म, एफर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर सोल. 17वीं सेंचुरी में थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे भी लिख लेते हैं, जैसे इंडिया में आर्य समाज का नाम लिखा, आप चाहो तो मुस्लिम्स को लेके एक मूवमेंट था, वहां भी मूवमेंट वो लिख सकते हो, ब्रह्म समाज इसमें मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन फ्यू सच नेम्स विद रिगार्ड टू इंडिया. अब 17वीं सेंचुरी में अमेरिका में सबसे पहले रिवाइवल हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जोनाथन एडवर्ड एंड जॉर्ज व्हाइटफील्ड. क्या था, क्यों था, ये देखो मैंने मेंशन नहीं करा है. अगेन मूवमेंट रिलीजियस रिवाइवलिज्म का ही था ना, तो कन्वर्जन को लेके ये सब चीजें ही थी. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, बाकी सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हो, देन आप इसको टाइम दे सकते हो और आप कवर कर सकते हो. आई नॉट स्टॉप यू फ्रॉम दैट, बट अभी के लिए नाम लिख लो, इतना याद कर लो यार, इतना ही काफी है, बाद में पढ़ लेना एग्जाम के बाद अगर डिटेल ज्यादा जाननी है तो. ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट था प्रोटेस्टेंटिज्म जर्मनी में एंड आपका स्कैंडिनेविया में हुआ. ये यहाँ पे जो रिवाइटलाइज मूवमेंट था वो था आपका पिटिज्म, याद रखना है आपको. इंग्लैंड में जॉन वेस्ली ने एक मूवमेंट लीड करा, दैट वाज मेथोडिस्ट मूवमेंट. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. आप हेडिंग इसको भी दे सकते हो कि दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स या रिवाइवलिज्म एट ग्लोबल. ठीक है, इसको हम क्या हेडिंग दे सकते हैं, रिवाइवलिज्म एट ग्लोबल. ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जगह पे भी रिवाइवलिज्म का कंसेप्ट जो था वो हो रहा था. सो आई होप ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. रिलीजियस कन्वर्जन मैंने आपको बताया ही है. रिलीजियस प्लूरलिज्म की वर्ड की अगर आप बात करेंगे तो प्लूरलिज्म इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन, अलग अलग रिलीजन का प्रेजेंट होना. तो रिलीजियस प्लूरलिज्म में अगर आप थोड़ा सा मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट लिखना चाहें देन यू कैन मेंशन दैट. ठीक है, प्लूरलिज्म मैं थोड़ा ट्राई करूंगी कुछ प्लूरलिज्म के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑडियो वगैरह और भेज भी दूं, सो दैट कुछ कंटेंट आपके पास हो जाए. बट आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक. अभी हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए हैं, राइट. तो दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म. इसको पढ़िए. टिल देन आई विल ट्राई कि मैं और कुछ कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.